हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज के टॉपिक्स हमारे मिक्स होने वाले हैं और ये सेट 2 है आमकी टेट चयन परीक्षा का। तो सेट 2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी क्लास हो रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी हम पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं और आपके एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो भी आज मैं आपको बता दूंगी किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी क्लास देखना ना भूलेगा। तो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब व किसने की थी? तो उसका आंसर है हमारा 1897 में थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न है, सीमेंट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो सीमेंट में एल्यूमिना, सिलिका, चूना, तीनों में से तत्व तीनों मौजूद होते हैं। उपरोक्त तीनों आंसर हो जाएगा। अगला है, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण जो पाया जाता है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है, टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लानू, पलाना, डेगाना और डिडवाना में से डेगाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षार धातु कौन सी होती है? तो क्षार धातु हमारी ये तीनों है, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। निम्न में से कौन पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है? तो इसका इनमें से कोई नहीं। पानी की बूंदों का गोल होना या उपर्युक्त दोनों या सुई जल पर तैरना। तो उपर्युक्त दोनों जो यानी कि बी और डी जो है, पानी की बूंदों का गोल होना और सुई का जल पर तैरना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण होता है। अगला है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है और Ag यानी कि सोना। अगला है, सोडियम क्लोराइड को किस रूप में जानते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को सेंधा नमक के रूप में जानते हैं। मेरी क्यूरी व पेरी क्यूरी ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? तो इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? वो था, उस तत्व का नाम है प्लूटोनियम और रेडियम, दोनों की खोज की थी इन्होंने। तो ए और बी हमारा आंसर होगा सी। ठीक है। अगला है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaOCl2। ये आंसर हो जाएगा। अगला है, कैल्शियम सल्फेट किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होती है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगला HNO3 का प्रयोग किसके शुद्धिकरण में होता है? तो HNO3 का प्रयोग होता है सोना का शुद्ध करने में किया जाता है। फिर है, माचिस की तिल्ली में किसका उपयोग होता है? तो माचिस की तिल्ली में जो उपयोग किया जाता है उसका नाम है लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है? तो ऑक्सीजन जो है उपर्युक्त तीनों यानी कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तीनों प्रकार की गैस होती है। नेक्स्ट है, अर्जेंटम व कैलियम क्रमशः कौन से तत्वों की लैटिन भाषा के प्रतीक हैं? तो ये किस प्रकार के हैं? सिल्वर व पोटेशियम के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है, CaOCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ठीक है। फिर अगला है, क्वार्ट्ज यानी कि स्फटिक किससे मिलकर बनता है? तो स्फटिक बनता है Si व O2 से। ठीक है। तो सिलिकॉन व O2 ऑक्सीजन से। अगला है, जल गैस किसका मिश्रण है? तो जल गैस हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। ग्लूकोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? गेहूं में ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, ग्रेफाइट और चारकोल। तो कार्बन का रूप नहीं है हेमेटाइट। अगला है, ड्यूरेलियम व एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का प्रतिशत क्रमशः होता है। इन दोनों का प्रतिशत 95% और 5% के हिसाब से होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है, बेकेलाइट इनमें से। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG का मुख्य घटक है मीथेन गैस। फिर नेक्स्ट आता है, इनमें से धनाभिषिक्त कण कौन सा है? धनाभिषिक्त कण A व B दोनों हैं, यानी कि B और C यहाँ पे। ठीक है, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन धनाभिषिक्त कण होते हैं।
अगला प्रश्न है, झाग प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्कों में काम में ली जाती है? ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों में, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्क जो है झाग प्लावन विधि के अयस्कों में काम में ली जाती है। अगला है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, उपरोक्त तीनों या फ्लोरीन में से? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम पाई जाती है नाइट्रोजन के अंदर। फिर नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी मॉरे, हेनरी मोजले, हेनरी बैकरल या थॉमसन में से? तो इसकी खोज करने वाले थे हेनरी मॉरे। अगला है, कृत्रिम रेशे का उदाहरण है? तो कृत्रिम रेशे जो है वो टेरिलॉन, रेयॉन, नायलॉन, ये तीनों होते हैं। ऊपर एक तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लवोइजियर ने। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन का मिश्रण। अगला है, आतिशबाजी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी के रंग के लिए ये तीनों जिम्मेदार होते हैं, ब्रोमीन, कैडमियम और शेरियम। फिर अगला प्रश्न है, तत्वों के प्रतीक के पहले अक्षर को लिखा जाता है किसी भी अक्षर में, तिरछे अक्षर में, बड़े अक्षर में या छोटे अक्षर में? तो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तत्वों के प्रतीक को। अगला है, प्रोटॉन की संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त किया जाता है यहाँ पे प्रोटॉन जो है जेड एन एन और कैपिटल एन और पी से डिनोट किया गया है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा जेड से निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एंजियोस्पर्म है? सेब, रबर, उपर्युक्त तीनों और नींबू। तो एंजियोस्पर्म का इनमें से उदाहरण होता है उपर्युक्त तीनों। अगला है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर में बागवानी से संबंधित होती है हॉर्टिकल्चर। फिर नेक्स्ट आता है, फलों एवं फूलों में नारंगी कौन प्रदान करता है? तो फलों एवं फूलों में नारंगी प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी जो पाई जाती है वो हाथ में पाई जाती है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है? प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाली है काला जार। नेक्स्ट है, हाइड्रा कौन से खाद्य को पचा नहीं सकता? तो हाइड्रा वो स्टार्च को नहीं पचा सकता है। निम्न विटामिन बी समूह में से कौन सा कथन गलत है? तो विटामिन बी समूह नहीं होता है, B4 और B8। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला है, पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है? तो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, थियोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आते हैं? तो भूरे शैवाल आते हैं इनसे, भूरे शैवाल। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे कौन से भाग में पाई जाती हैं? मेसोफिल कोशिकाएं जो हैं वो पत्ती में पाई जाती हैं। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्गिकी के अंदर स्तनपायी किसको दर्शाता है? तो वर्गिकी के अंदर स्तनपायी जो होते हैं वो वर्ग को दर्शाते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। विटामिन के की कमी का परिणाम होता है? विटामिन के की कमी से रक्तस्राव अधिक होता है। दांतों में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो दांतों में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। डी करेक्ट है। अगला है, 3 हृदय कक्ष वाला जीव नहीं है? तो 3 हृदय चैम्बर जिसमें नहीं होते हैं वो होता है मगरमच्छ। नेक्स्ट है, मानव हृदय का पेस मेकर स्थित होता है? तो मानव हृदय का पेस मेकर होता है दाएं आलंद में। अगला है, यक्ष्मा रोग का रोग कारक होता है? यक्ष्मा रोग का रोग कारक जीवाणु है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला है, एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु जो है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। फिर जीवाणु भक्षी रक्त कोशिका कौन सी होती है? जीवाणु भक्षी रक्त कोशिका जो होती है मोनोसाइट कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर राशि है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो इनमें से संवेग है जो वेक्टर राशि है। अगला है, किसी वस्तु की जड़ता इंटीरिया का किस पर निर्भर करती है? तो ये जड़ता जो है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर।
किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उत्पन्न उत्प्लावन बल जो है किसके बराबर होता है? तो ये होता है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसकी आंसर सही हो जाएगा। अगला है न्यूटन के प्रथम गति का नियम को क्या कहा जाता है? तो प्रथम जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो गति का नियम है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारे 60 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज के हम जो एग्जाम एनालिसिस है वो हम क्लास में लाने वाले हैं, तो वो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं उस क्लास में।